हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले 1 से 9 तक वीडियो बन चुका है 2 पार्ट में। तो आप जाकर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, या ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में जब ये एक्सरसाइज शुरू किए तो उस समय भी आपको बता दिए थे। ठीक है ना। एक वीडियो ऐसा बताएंगे जो एक स्पेशल फार्मूला बेसिस पे होगा, तो उसको जल्दी हम बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन 4x dx। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या सॉल्यूशन में साइन 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ एंगल बगल में 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ कितना जा रहा है फार्मूला में 2 जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे हम ये लिख दिए 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx। लेकिन जो बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, इसका एंगल अगर x है तो ये 2 है। समझ में आ रहा है ना। ये वाला एंगल का ये क्या हो रहा है, दुगना। अगर ये 2 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जितना रहता है उसका ये क्या होता है, दुगना होता है। ऐसा 11th में आप फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x, अब माइनस 2 ए की जगह पे 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इंटू बी। बात समझ में आया। और dx है तो dx रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे तोड़ दिए। अब कांस्टेंट जो है उससे बाहर कर देते हैं। ठीक है, फिर अब होगा इंटीग्रेशन dx से कीजिए तो ये हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x माइनस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। ठीक है, अब फिर अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा कि इसका फार्मूला, लेकिन इसको अभी नहीं करेंगे। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला जो है उसको यूज करेंगे। तो ये देखिए 1/4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, dx बार बार छूट जाता है क्योंकि dx से भी ना मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ cos स्क्वायर x है। तो देखिए cos स्क्वायर, इस टोटल को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस, देखिए यहाँ 2x है तो 2x के जगह पे कितना रखिएगा, 2x रखिएगा, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x। बात समझ में आई। टोटल को x मान लेंगे, अब बट्टा में कितना है, 2, और ये आपका हो गया dx, ये है -2। और cos का क्या इंटीग्रेशन होता है, cos x का तो होता है sin 2x/2 प्लस सी। अभी कर सकते हैं लेकिन अभी इंटीग्रेट है तो अभी सी नहीं भी आप करिएगा तो चलेगा। तो ये 1/4 प्लस x, फिर ये कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए आप, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा cos 4x dx,
और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस साइन 2x प्लस सी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 1/4 x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेट आपका हो जाएगा x 1/2 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 का cos 4 का क्या हो जाएगा साइन 4x/4 माइनस साइन 2x प्लस सी। अब यहाँ सी को हटा दीजिए, अब 1/4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x/4 प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x/4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर प्लस ये 4 दूना 8, 8 में 4 से 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी हो जाएगा साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। आप छोड़ सकते हैं या इस दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों x है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये 4 2 जाए 8 हो जाएगा तो 2 आए कितना तो 3x प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी हो गया। आप चाहे तो इसमें 4 कॉमन भी कर सकते हो 1/4, या आप इतना ही छोड़ दीजिए। तो आंसर बिल्कुल इतना ही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। जस्ट लाइक वही क्वेश्चन है, इसके लिए फार्मूला हम पहले ही बता दिए थे cos स्क्वायर x। पहले ये 4 है तो पहले इसको क्या कीजिएगा सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, cos स्क्वायर x को कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूला cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते थे। तो यहाँ x है तो ये 2x है, अब यहाँ 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो वही बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसके जगह पे हो जाएगा 1 प्लस cos, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, फिर अब इसको आप स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 4, तो 1/4 हम डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 4x dx। ये बात समझ में आया कैसे हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 × cos 4x हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 4, तो ये हम बाहर कर लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 1/4 को रहने दिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो ये हो जाएगा dx प्लस ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx प्लस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा cos 4x dx। ठीक है, अब फिर इसका फार्मूला वही हो जाएगा cos स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका दुगना होता है। देखिए ना, यहाँ पे 2 था तो 4 हो गया, अब ये 4 है तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, x हो जाएगा प्लस इसके जगह पे हम कितना लिखेंगे, इसके जगह पे हो जाएगा 1 प्लस cos 4 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 8x/2 dx, आप प्लस 2 है इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन 4x/4। थोड़ा सा और देखिएगा इसको, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप एक लाइन नीचे और देख लीजिए, ये हो गया आपका 1/4
एक्स प्लस 1/2 को फिलहाल हम बाहर करते हैं, इससे बाहर। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx। आप प्लस इसको काटिए 2 बार में तो आपका हो जाएगा sin 4x/2। ठीक है, और इधर अब देखिएगा ये ध्यान दीजिए इसको, ये आपका हो गया 1/4। ठीक है, x प्लस 1/2, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका x। इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा प्लस sin 8x/8 और ये हो जाएगा आपका प्लस sin 4x/2 प्लस c। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/4 प्लस ये हो जाएगा 4 दूना 8 तो आपका हो जाएगा x/8। 4 दूना 8 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x/8 प्लस साइन 8x में करिएगा 4 से तो कितना होगा 8 चौक 32 प्लस साइन 4x/8 प्लस c। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो फिर ये इसका एलसीएम निकलेगा तो 8 आएगा, तो ये हो जाएगा बटा में 8 ये हो जाएगा 2 1 कितना था 3x प्लस साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/8 प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट यही होगा। उससे पहले क्या आंसर है या नहीं देख लेते हैं। तो आंसर इसका है 3/8x, बिल्कुल सही है। साइन 8x/64 दे दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे कहीं हम मल्टीप्लाई में तो गलत नहीं कर दिए हैं, रुक जाइए। ओ माय गॉड, यहाँ पे था 8 ना, तो 8 चौक 32 सही तो है। सॉरी, यहाँ देखिए गुना में हम गलती कर दिए। यहाँ देखिए सर ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 से गुना हुआ तो कितना हो गया x/, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 दूना 8 हो गया ना, यहाँ गुना में गलती हो गया, ये x/4 हो गया। ठीक है, ये 4 दूना 8, ये 8 से इसमें होगा तो x/8 है, इसमें 8 से गुना होगा तो ये कितना होगा 64 होगा। ये बात समझ में आया कहाँ से आया। 8 है, अब मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं 8 दूना 16, आई 4 से भी तो गुना करेंगे तो 16 चौका 64 नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 64। तो यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ हम लिखते हैं जैसे साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, ये सब फार्मूला देखिए 11th में बहुत सारा आप पढ़े होंगे। ज़्यादातर इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 11th का फार्मूला द मस्ट है, इसलिए आप 11th का फार्मूला ज़रूर देखिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल के अलावा भी। ठीक है ना, देखिए यहाँ साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात क्या होता है कि फार्मूला कैसे चेंज हो रहा है। ये 2 है तो ये एंगल 1 होते जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी के जगह पे कभी साइन ए रहेगा तो इसके जगह पे हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। मतलब क्या है कि ये एंगल जो है ना, इसका ये क्या होता है आधा होता है। बात समझ में आया। ये 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। और इसका तो आप लोग जानते हैं, अभी पीछे पढ़ाए थे 1 + cos x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। अभी पीछे बताए थे नहीं, यहाँ देखिए ना, इसमें भी ये सब फार्मूला है जो अभी आपको बताए थे। देखिए यहाँ क्या है 1 + cos a, तो इसमें देखिए 1 + cos a को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं कि नहीं, या cos स्क्वायर a को लिख दीजिए 1 + cos 2a/2। इसी फार्मूला को तो डिस्क्राइब करके बनाए, तो इतना को तो अभी लिख सकते हैं जो पीछे हम बताए थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा,
ये क्या करते, सबसे पहला काम करते इंटीग्रेशन। हाँ, एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि बहुत सारे टीचर ऐसे करते कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन देते, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जैसे इंटीग्रेशन लेकर आईसी में सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप साथ में लेकर भी कर सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, साइन स्क्वायर 2x को पहले ऐसे लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस एक्स को फिलहाल इतना ही रहने दिए dx, ठीक है। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, अब लिखते हैं साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला आपको बताए हैं, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी a बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक। फिर आगे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो आपका बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब इस 2 को आप बाहर कर दीजिए, या आप डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है आप वो लगा दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का होता है 1 माइनस कॉस है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको फार्मूला ही लगा देते हैं, क्या होता है इसका फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स आई डी एक्स लगा दीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आ जाएगा, डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। देखते हैं क्या इतना आंसर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, बिल्कुल आंसर इतना ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, दिखा नहीं था, यहाँ देखिए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देखिए क्या होता है, यही कभी कभी हो जाता है, कॉपी पेज ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को कहाँ से लिख दिए, फार्मूला जो होता है हम यहाँ समझाए हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस ए, या आप यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को 1 माइनस कॉस ए लिख दिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिए डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो गया, फिर ये हो जाएगा कॉस डी एक्स। अब डी एक्स का एक्स होता है, इसका कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर क्या है, इतना ही है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डी एक्स बटा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, क्या ना, इस चैप्टर में केवल 11th का ही फार्मूला यूज हो रहा है। कॉस 2x का हम लोग फार्मूला पढ़े थे 11th में, क्या पढ़े थे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस, ये भी कॉस 2x है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा हो गया, तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, फार्मूला हो गया कॉस 2x। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो हम यहाँ पे शायद इसमें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको फार्मूला लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉस 2a का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, यहाँ पे होता है कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। एक ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे कॉस में इसलिए किए कि इसका आंसर जो है उसी फॉर्म में, इस पे भी कीजिएगा तो सही है, लेकिन जो बुक से आंसर मिलाना है उसके अनुसार साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा। अगर इससे करिएगा तो आपको साइन रहेगा, तो साइन को इंटीग्रेट कीजिएगा तो कॉस आएगा, और कॉस को करिएगा तो साइन होगा। तो आंसर जो है आपको साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो
इसलिए ये सोच समझ के, ऐसा नहीं कि इससे कीजिएगा तो गलत होगा इससे, ठीक है ना। हम बार बार बोले थे एक इंटीग्रेशन का दो आंसर हो सकता है, क्योंकि फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखिए ना, कॉस्ट हुए का आगे भी फार्मूला तो है, एक फार्मूला टेन के फॉर्म में भी तो होता है, तो ये डिपेंड उसके अनुसार करता है। तो यहाँ पे कॉस्ट हुए को हम लिखते हैं 2 cos² a माइनस 1, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका, यहाँ पे लिख दिए क्या, 2 cos² x माइनस 1 माइनस, फिर लिख दिया 2 cos² अल्फ़ा माइनस 1। अब बटा में जो था उसको लिख दीजिए, क्या है, cos x माइनस cos अल्फ़ा, यहाँ dx है। अब माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे पहले आपका ये हो जाएगा 2 cos² x माइनस 1, माइनस से गुना हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 cos² अल्फ़ा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब बट्टा में हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, ठीक है। 1 से 1 कट गया, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर देते हैं, तो आपके पास जो बच गया cos² x माइनस cos² अल्फ़ा बटा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अभी ये हो गया a² माइनस b², तो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक बार क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी cos x प्लस cos अल्फ़ा, फिर एक हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा बटा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx तो रहेगा। अब कटने वाला दिख रहा है, इससे ये कट गया, तो बस अब सिंपल हो गया, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। 2 तो रहेगा, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस cos अल्फ़ा dx, ठीक है। 2 तो रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x, और इसमें देखिए cos अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट होता है, तो मेरा डिफरेंशिएशन का जो बेसिक क्लास है उसका जाकर आप वीडियो देखिएगा, तो उसमें हम बताए थे कितने कांस्टेंट होते हैं, कितने वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए ये कांस्टेंट है तो निकल गया, तो आपका हो गया 2 sin x प्लस dx का जो हो जाएगा, x को पहले लिख दिया, ये हो गया cos अल्फ़ा प्लस c, तो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं आंसर, क्या इतना है, नहीं, बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अगर एक बार और समझना चाहते हैं तो देखिए एक बार फिर से, यहाँ cos 2x है माइनस cos 2 अल्फ़ा है। cos 2a का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे cos 2a का फार्मूला होता है क्या, 2 cos² a माइनस 1। अब आपका ये सर फार्मूला तो ये भी होता है, इसको क्यों लगाया, इसको क्यों नहीं लगाया, तो बिल्कुल आप इस पर भी लगा के बनाइए, इस पर भी लगा के बनाइए, सही जाएगा। बट आंसर यहाँ जो साइन है ना, वो आपको साइन में ना कर दूसरा चीज़ में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। तो हम आंसर मिलाने के लिए इसको लगाया, आप इससे ही बनाएंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका बुक जो है इस पर बनाया है, इसलिए तो इससे आंसर मिल रहा है, इससे नहीं। तो cos 2a का बहुत सारा फार्मूला था, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, आगे cos² x माइनस sin² x भी होता है, फिर एक 1 माइनस tan² बटा 1 प्लस tan² भी होता है, हाँ वो भी होता है। तो आप जाकर देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी से बनाइएगा। तो ये इससे बनाया कि आपका बुक में आंसर मिल गया, आप इससे भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आंसर है। तो ठीक है, cos 2a की जगह पे क्या लिख दिए, देखिए यहाँ पे 2 cos² x माइनस 1 कर दिए फार्मूला से, फिर उसके जगह पे भी कर दिया अल्फ़ा था 2 cos² अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो गया, ये जैसे को तैसे ही हो गया, माइनस 2 cos² अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट गया। अब ये दोनों में 2 कॉमन करके बाहर कर लिए, तो ये क्या बचा, cos² x माइनस cos² अल्फ़ा। अब आप फार्मूला जानते हैं, a² माइनस b², तो a प्लस बी, a माइनस बी लिख दिए, ये जैसे था वैसे लिख दिए, काट दिए, बचा इतना, कुछ नहीं, ईजी था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है ना, ये एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जितना है उसको उतना ही रहने देते, cos x माइनस
साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं कॉस 1 के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब प्लस साइन 2a का फार्मूला बताए थे, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए, पहले ही बताए थे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे थे साइन 2a का फार्मूला आपका क्या था? 2 साइन ए इंटू कॉस है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, क्या होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसको रहने दिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे टूट रहा है, टूट रहा है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, तब इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़िए ना, फिर इतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आ गया उतना, बस अब इजी है, कुछ नहीं है। नीचे वाले को पकड़ेंगे, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर जेड मान लिया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स डी एक्स और साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स, दोनों में डी एक्स को कॉमन कर लिए और ये हो गया डी जेड, ठीक है। अब थोड़ा सीधा करना है तो सीधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को पहले लिख दिए माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन मेरा अब क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा इतना के जगह पे, सॉरी पहले तो क्वेश्चन उतारा है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के जगह पे डी जेड, और इसके जगह पे क्या है, जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, तो ऊपर जाएगा तो -2 डी जेड। अब इसको सॉल्व करना आप ऑलरेडी जानते हैं, जेड के पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, तो हो जाएगा जेड के पावर -1 + c। तो हटा दीजिए, ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/z + c। तो -1, जेड का वैल्यू कितना है, जेड किसको माने थे हम लोग, जेड माने थे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर उधर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर इतना ही है, वही साइन को पहले लिख दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए रहने देते हैं आज के लिए 14 तक ही, क्योंकि 15 थोड़ा बड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।